ओम शांति। आज 9 मार्च 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 मार्च 2004 को सुनाए थे, जिसमें आज विशेष बाप दादा स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा का भी बच्चों से दिल का स्नेह अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। और ये परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। ये परमात्मा स्नेह के पात्र भी बाबा के सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हैं। दुनिया की आत्माएं तो प्यासी है, पुकारती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे स्नेह के पात्र बन जाते हैं। और बाप दादा ये भी जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है। क्योंकि बाबा कहे इस समय सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जिसने इस बात को समझ लिया वह सहजता से स्नेह के सागर के साथ स्नेह रखने के पात्र बन जाते हैं। और बाबा कहे ये खजाने भी ऐसे हैं जो अनेक जन्म तक अविनाशी साथ चलते हैं। बाबा ये भी जानते हैं कि सभी ब्राह्मण बच्चे दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे, भरतू हाथ जाएंगे, क्योंकि अविनाशी खजानों की प्राप्ति है, उसका नशा है और उसको जमा किया हुआ है। जमा का नशा और खुशी सदा साथ रहती है। अच्छा, कभी अपने जमा के खाते को चेक करते हो? पूछते बाबा। बाप तो सभी बच्चों को अखंड अविनाशी खजाने देते हैं, उसका मालिक बनाते हैं। कैसे? सिंपल विधि बाबा ने बताई, बालक बनना अर्थात सर्व खजानों के मालिक बन जाना। तो सबसे पहला खजाना बाबा ने कौन सा दिया है बच्चों को? ज्ञान धन का। और ये ज्ञान धन का खजाना जिसको भी प्राप्त है, थोड़ा भी अपने अंदर जमा किया है, तो उसकी पहचान ज्ञान धन जमा है, उसकी पहचान है समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना। तो बाबा कहे फुल नॉलेज, तीनों कालों की नॉलेज, समझ, ये ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में, हर कार्य में जब उसको यूज करने की विधि आ जाती है तो सिद्धि स्वतः प्राप्त होती है। और वो सिद्धि क्या है? ज्ञान के खजाने को जिसने यूज किया उसकी सिद्धि है कई बंधनों से मुक्त और जीवन मुक्ति मिलती है। कितने बंधनों से फ्री हो गए, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हैं। बाबा कहे सदा के लिए हाय हाय खत्म और वाह वाह के गीत गाते रहते हो। इतना नहीं कि मुख से बोले कि हाँ हम बंधन मुक्त हो गए। बाबा कहे संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी अगर हाय मन में आ जाती है, माना जीवन मुक्त नहीं है, वाह वाह नहीं है। किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं, उड़ नहीं सकते हैं। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो कोई भी सोने के, हीरे के, रॉयल बंधन की रस्सियां बंधी हुई तो नहीं है। तो बाबा कहे कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सियां बंधी हुई तो नहीं है। सर्व आत्माओं के लिए तभी गेट, मुक्ति का गेट खोल सकेंगे। अगर खुद बंधन में होंगे तो दूसरों को मुक्त कैसे करेंगे? इसलिए बाबा कहे आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की
वह सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त करने की जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर है। तो बाबा कहे चेक करो ये जिम्मेवारी कहां तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका लिया है। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा का बच्चों से प्यार है, बच्चों के द्वारा कराना चाहते हैं। तो बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, भगवान के साथी हो। तो इस वर्ष बाप दादा के आशाओं के दीपक की दीपमाला मनाना चाहते हैं बाबा। और वह संकल्प क्या है बाबा का? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा के विश्व की बात छोड़ो, लेकिन स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन, ये बाबा देखना चाहते हैं। इसमें विशेष हर बच्चे को क्या करना पड़ेगा, ये नहीं ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं। बाबा कहे स्व परिवर्तन से दूसरे का परिवर्तन करना है तो ब्रह्मा बाप के समान बनना है। ब्रह्मा बाप हर बात में हे अर्जुन बना, ब्रह्मा बाबा हर बात में पहले हे अर्जुन बना, पहले मैं। बाबा का यही स्लोगन रहता था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो बाबा कहे इसमें पहले मैं, पहले ये पहले वो नहीं, पहले मैं। और ये मैं कल्याणकारी है, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाले हैं। तो जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1। जो ये सोचते दूसरा परिवर्तन करे वो नंबर 2। तो बाबा कहे हर बात में बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चे पहले मैं करे। बाप दादा के पास तो हर एक बच्चे का संकल्प पहुंचता है। तो बाबा कभी कभी देखते हैं कि कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो बच्चे क्या कहते हैं, मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूं, मेरा नाम क्यों नहीं है? तो बाप दादा कहते हे अर्जुन, में आपका नाम क्यों नहीं है? तो बाप दादा की आशाएं यही है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन में है, उन बंधनों से मुक्त हो, ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। जितने भी सूक्ष्म बंधन है, बाबा कहे उन सभी सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त हो जाए। हर एक अपने बंधन को तो जानता ही है। तो बाप दादा भी यही चाहते कि कोई भी कारण नहीं बताए, ये कारण है वो कारण है, समस्याएं वर्णन नहीं करे, समाधान स्वरूप बने और साथियों को भी बनाए। क्योंकि बाबा कहे चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार अति है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा हर एक ब्राह्मण आत्मा विश्व में, ये प्रत्यक्षता का झंडा पहले अपने मन में, अपने दिल तख्त पर लहराए। इस झंडे को लहराना सिर्फ 2 बातों के आधार पर है। हर एक ब्राह्मण बच्चे अपने दिल पर ये झंडा कब लहराएंगे, तो उसके लिए बाबा कहे 2 बातें चाहिए, और वो 2 शब्द कर्म में लाना पड़ेगा। संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। और वह है सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। ये पहला शब्द। दूसरा है अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा है जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, उस संकल्प में एकाग्रता हो, दृढ़ता हो। एकाग्रता और दृढ़ता नहीं तो सफलता भी नहीं। इसलिए संकल्पों में एकाग्रता होती है, तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का आधार है। तो ब्राह्मणों में अनेक संस्कार होते हुए भी एकता, और दूसरा
एकाग्रता, संकल्पों में एकाग्रता और दृढ़ता हो। बाबा कहे ऐसे को बहुत देखते हैं, इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता, ये तीनों होना चाहिए। संकल्पों में एकाग्रता, दृढ़ता और ब्राह्मणों में एकता, दोनों होना चाहिए। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते हैं, उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। तो बाप दादा 6 मास के रिजल्ट जरूर देखेंगे। और बाप दादा कहते हैं स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैपन से मरना पड़ेगा, इस हद के मैपन से मरना पड़ेगा। मैपन से मरना है, शरीर से नहीं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों के अंदर हिम्मत बहुत अच्छी है। यही बाप दादा के श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए पक्का निश्चय करो कि हम ही थे, हम ही है और हम ही साथ रहेंगे। सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, ज्ञान, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। बाबा कहे कई बार बच्चे को शिक्षाएं बहुत देते हैं दूसरों को, तो शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। आपस में जब कारोबार में आते हैं तो क्षमा के साथ शिक्षा दो, रहम दिल बनकर शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? अच्छा, आज की मुरली का टाइटल है इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं ही हो। स्नेह के सागर बाप दादा के स्नेह को प्राप्त करना, यह भी सबसे बड़ा भाग्य है। और बाबा कहे बाप का भी दिल का स्नेह है और बच्चों का भी दिल का स्नेह है, और यह स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं कि परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह किसको कहा जाता है। क्योंकि बाबा कहे इस समय आप ही पात्र आत्माएं बनते हो। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी है, पुकारती है, और आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र है। बेचारी भक्त आत्माएं पुकारती है, प्यासी है, और बाबा कहे आप ब्राह्मण आत्माएं कितने भाग्यवान हो जो उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, बाबा के साथ हमारा विशेष प्यार क्यों है। क्यों? क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलता, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। इतना बड़ा खजाना है जो बाबा कहे अनेक जन्मों तक ये चलता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे, अर्थात भरतू हाथ जाएंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। पूछते बाबा
ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। बाबा कहे एक तो प्राप्ति का नशा और दूसरा जमा की खुशी, ये दोनों अनुभव करते हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। बाप दादा को भी हर बच्चे के चेहरे पर खजानों के जमा होने की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त है? कौन से खजाने हैं? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? पूछते बाबा। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं। उसमें बाबा ने कभी कोई पार्शियलिटी नहीं किया, किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। अखुट, अखंड और अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। सिंपल विधि है खजाने को प्राप्त करने की। बालक बन जाओ और खजानों के मालिक बन गए। तो इमर्ज करो, कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। कितने अनंत, अखुट, अखंड खजाने हमें प्राप्त है। सबसे पहला खजाना है कौन सा? ज्ञान धन। ज्ञान धन का खजाना सबसे पहला। तो सभी को ज्ञान धन मिला है? मिला है या मिलना है? अच्छा, जमा भी है? ज्ञान धन को जमा भी किया है या थोड़ा जमा है और थोड़ा चला गया है? ज्ञान धन अर्थात ज्ञान धन का खजाना जमा करना अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना। ज्ञान धन का खजाना जमा है अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने की विधि से सिद्धि मिलती है। बाबा कहे इस ज्ञान के खजाने को जितना प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में उसको यूज करेंगे उतना विधि की सिद्धि प्राप्त होती है। और वह विधि की सिद्धि क्या है? जो कई बंधनों से मुक्त और जीवन मुक्ति मिलती है। कई बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन मुक्ति मिलती है। तो ज्ञान के खजाने को प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से कई बंधनों से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अनेक हद के बंधनों से बाबा के मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। संगम में ये जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो? कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हैं। हाय हाय माना ही बंधन। तो बाबा कहे कितने बंधनों से फ्री हो गए, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो। और सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहते हो। जब ज्ञान के खजाने को यूज करते हैं तो अनेक बंधनों से फ्री हो जाते हैं, अनेक प्रकार की हाय हाय से मुक्त हो गए और उसके बदले
वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं है। खाली बाबा के मुख से बोलने की बात नहीं है, लेकिन संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अंदर में हाय आई, अर्थात जीवन मुक्त नहीं है। वाह 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 ऐसे है, सदा जीवन हमारा वाह 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 ऐसे है। माताएं हाय हाय तो नहीं करती है, पूछते बाबा। नहीं, कभी कभी करती है, पांडव करते हैं। मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं। हाय है माना फ्लाई नहीं। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात जीवन मुक्त। बाबा कहे हाय अर्थात बंधन और फ्लाई उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि जब तक ब्राह्मण आत्माएं स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान धन के खजाने को अप्लाई करो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि अगर जीवन बंद है, रॉयल रूप से सोने की बंधन की रस्सियां अगर है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। जितना हम बंधन मुक्त बनते जाएंगे, उतना मुक्ति का गेट सर्व के लिए खुलता जाएगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहां तक निभाई है, अर्थात खुद बंधन मुक्त कहां तक हुए हैं। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ये नहीं कि बाबा को किसी की आवश्यकता है। बाबा चाहे तो एक सेकंड में दुनिया का परिवर्तन कर सकता है, परंतु बाबा कहे लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। बाबा ने इस संसार में अवतरित होते ही हम सब बच्चों को भी अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो। ये नशा है, आदि से अंत तक साथी है, भगवान के साथी हो। कितना बड़ा बाबा ने कहा, भगवान के साथी हो विश्व परिवर्तन के लिए। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पाठ बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बाबा कहे सिर्फ सुनना नहीं, करना ही पड़ेगा। ठीक है टीचर्स, टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही है। गर्मी के दिन आरंभ हो गए थे, तो टीचर्स पंखे भी हिला रही है। गर्मी लगती है, अच्छा सभी टीचर्स करेगी और कराएगी, कराएगी करेगी।
क्या करेंगे? कराएगी या करेंगे? अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। बाबा हम बच्चों के साथ नए प्रकार से दीपमाला मनाना चाहते हैं, समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं, तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार है? जो तैयार है वो हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना, बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखने चाहते हैं। हाँ, बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखने चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की माला मनाने चाहते हैं, समझा? कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? तो बाप दादा के आशाओं का दीपक क्या है? आशाओं के दीपक को संपन्न देखना चाहते हैं, उस दिवाली को मनाना चाहते हैं, तो बाबा कहे बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या है? अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सब ने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा अधूरा किया है, और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। सोच सोचने तक है, प्रैक्टिकल कर्म में नहीं। वह संकल्प क्या है? जो संकल्प खाली सोच तक है, वह संकल्प क्या है? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनना चाहते हैं कि ऐसा हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो, बाबा के समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं, और यह मैं कल्याणकारी मैं है। बाकी हद के मैं नीचे गिराने वाला है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनने चाहते हो या नंबर 1 बनने चाहते हो? और नंबर 1 माना जो ओटे सो अर्जुन, पहले मैं करूं, ये करे ये बदले नहीं। तो नंबर 1 अर्थात क्या? पहले मैं। कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार में बैठे हो ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो ऐसा काम होता तो बाप दादा के पास भी समाचार आते हैं। क्या समाचार आते हैं? तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है बाबा के पास? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं?
मेरा नाम क्यों नहीं है? तो बाप कहते, हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं है? हे अर्जुन करने में आपका नाम क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं? यह नहीं करते, वह नहीं करते, नहीं, पहले मैं। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा पहले मैं, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब बच्चे करेंगे। तो हमेशा पहले मैं। इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। स्व परिवर्तन मैं अर्जुन बनूं, और इस मैं में बाबा कहे अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उस बंधनों से मुक्त हो, ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। मैं से मुक्त होंगे तो बाबा कहे बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। ब्राह्मण ही जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और कोई नहीं जान सकते। हर इंसान अपने आप में कौन से सूक्ष्म बंधन है जो कई प्रकार के पुरुषार्थ से हमें रोक रहा है, तो बाबा कहे वो तो आप खुद ही जानते हो। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी है। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करे? एक वर्ष छुट्टी करे? पूछते बाबा, एक वर्ष खाली छुट्टी कर दे, बाबा नहीं आवे? नहीं, एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए। अव्यक्त मिलन से बाबा कहीं एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पांडव एक साल छुट्टी करे? दादी जी कह रही है मास में 15 दिन की छुट्टी, हर टर्न के बीच में 15-20 दिन का गैप होता है। तो बाबा को दादी कहती है हर मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वो हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं? तो सारी सभा ने हाथ हिलाया कि बाबा छुट्टी नहीं करे। बहुत अच्छा, बाबा छुट्टी नहीं करे तो बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं, ठीक है। अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप से तो हाँ जी करा ली। तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं। क्या शर्त डालते हैं? शर्त मंजूर होगी? सभी हाँ जी तो करो, पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे? अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो, अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है।
और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत तो देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ गया है। बाबा के भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। इतनी शिवरात्रि मना ली है, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ दो शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। माना प्रैक्टिकल लाना है। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। कौन सा? वह है एक सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। पहला है हर संबंध संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जब श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर, सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन क्या? लेकिन आ जाता है। आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है। संकल्प में एकाग्रता और दृढ़ता नहीं, इसलिए बोल में कम, कर्म में और भी कम हो जाता है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे के तरफ ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली करके दिखाई। किस तरह की उंगली? जैसे एक उंगली दूसरे के तरफ, 3 उंगली खुद के तरफ। तो बाबा ने ऐसे उंगली करके दिखाई। ऐसे करते हो तो एक उंगली दूसरे तरफ, 4 अपने तरफ है। तो 4 को नहीं देखते, अपने को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। वो एक उंगली जिसके तरफ गई उसको बहुत देखते हो। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो। कौन सा स्लोगन? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन करे तब मैं करूं। बदली करे, ये स्लोगन बदली करे? नहीं करे
तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है? बताए। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी तो हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना। मैं राइट हूं, मैं यह हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, इस मैंपन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठी मृत्यु है। मैंपन से मर जाना अर्थात बहुत मीठी मृत्यु है, ये मरना नहीं है। 21 जन्म राज्य भाग में जीना है, तो मंजूर है? मंजूर है टीचर्स? डबल फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वो करने में हिम्मत रखते हैं, यही विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले, विदेशी डबल हिम्मत वाले, और बाबा कहे भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं। वह डबल तो वह ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। ये पहले मैं परिवर्तन करूं, फिर दूसरा करे। अभी इस बारी ये दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ, फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही। आप नहीं करेंगे तो पीछे वाले क्या करेंगे? अब आप ही नहीं करेंगे तो पीछे वाले जो माला के मणके वो क्या करेंगे? माला तो आपकी है ना। 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे। बाबा कहे कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, ऐसे कोई कोई मिसाल भी होंगे, फर्स्ट आएंगे लेकिन थोड़े हैं। बाकी तो आप ही हो, आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं, चाहे कहां भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वह अधिकारी है ही है। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएंगे नहीं, साथ ही ले जाएंगे। बाबा सबको साथ ही ले जाएंगे। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही है, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, किसी को भी शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। 1-2 को शिक्षा देने में सब होशियार है। बाबा भी जानते हैं एक दूसरे को शिक्षा देने में सब होशियार है, लेकिन क्षमा के भाव के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो, सिर्फ शिक्षा नहीं दो। कितना बाबा उस बात को अंडरलाइन करा रहे हैं।
रहमदिल बन के शिक्षा दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? अच्छा, अभी क्या करना है? अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो। कर सकते हो तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। कौन सी एक्सरसाइज करनी है? बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम योगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। चारों ओर दूर बैठने वालों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ, अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। हाँ, फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। आज का स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। आज का व्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। अथॉरिटी से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। अच्छा, ओम शांति।